पटना में कोरोना संक्रमण की रफ्तार में तेजी, कम उम्र के बच्चों में हो रहा वायरस। कंकड़बाग में एक फ्लैट में पाया गया 13 लोगों में संक्रमण। मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज, सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां आमने सामने। उपचुनाव में रोजगार बना है मुद्दा। पूर्णिया में एसटीएफ को मिली बड़ी सफलता, इनामी 2 कुख्यात अपराधियों को किया गया गिरफ्तार। कई थानों में दर्ज केस। झारखंड के कई जिलों में लगातार बढ़ रही कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या, सामने आए 788 नए पॉजिटिव केस। रांची में मिले सबसे ज्यादा 446 केस। नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। अब सीधे रुख करते हैं खबरों की ओर। कोरोना की दूसरी लहर में आपको बता दें कि जिस तरीके से पूरे देश भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, कोरोना की दूसरी लहर में चौंकाने वाला आंकड़ा सामने आ रहा है जो काफी डराने वाला है। इस बार कम उम्र के बच्चों में वायरस की पकड़ तेज हो रही है। पटना में 14 साल से कम उम्र के 80 बच्चों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, जो पहली वेव से काफी घातक बताई जा रही है। वहीं कंकड़बाग में जिस अपार्टमेंट में एक ही फ्लैट में 13 लोगों में संक्रमण पाया गया, उसमें 6, 12 और 14 साल के बच्चे भी शामिल हैं। संक्रमण कहां से आया ये नहीं पता चल पा रहा है। ट्रेसिंग करने वाली टीम का कहना है कि एक ही परिवार के 13 लोगों में कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। कोरोना संक्रमण होली के दौरान ही आया है। इस परिवार में कोई कहीं बाहर नहीं गया और ना ही कोई गैर प्रांत से आया। इसके बाद भी संक्रमण 13 लोगों को हो गया, जिसमें कि 10-11 होते हैं वाले बच्चे सब। ब्लॉक कितना है? बी ब्लॉक 11 नंबर। 11 नंबर। लोग बाहर भी निकल रहे हैं? नहीं, बाहर नहीं निकल। सब आए थे, सर्जन साहब, डॉक्टर साहब, सबको। मेडिकल की टीम आई हुई है यहाँ पर? नहीं सुनिए। मेडिकल डॉक्टर कोई आया? हाँ हाँ, बोले सिविल सर्जन आए थे। तो आपको बता दें कि कोरोना की दूसरी लहर चौंकाने वाले हैं। कम उम्र के बच्चों में ये ज़्यादा वायरस फैल रहा है और एक फ्लैट में 13 लोगों में संक्रमण पाया गया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता कुमार गौतम हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है। गौतम, जिस तरीके से देखा जा रहा है कि लगातार इस कोरोना वायरस के दूसरी लहर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ फैल रहा है, गौतम। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से कोरोना का कहर जारी है, इस कहर के बीच सबसे बड़ा मामला कह लें कि कंकड़बाग में आया है, जहां पर एक ही परिवार के 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं। इसके अलावा कई जगहों पर बच्चों के संक्रमण पाने से सरकार और प्रशासन के साथ परिवार की चिंता बढ़ गई है, क्योंकि जिस रैपिडली कोरोना का संक्रमण पूरे देश में बढ़ रहा है, बिहार छूता नहीं है और तमाम तैयारियां लगभग पूरी की जा रही है। स्वास्थ्य महकमे की तरफ से सरकार ने भी गाइडलाइन जारी किया और केंद्र सरकार की गाइडलाइन के हिसाब से काम किए जा रहे हैं। लेकिन कंकड़बाग जैसे रिहायशी इलाके में एक ही परिवार के में मिलना, इसके अलावा आप देखिए कि मुंबई से जो एक ही परिवार के 3 लोगों का मिलना, ये बताता है कि कहीं ना कहीं अब स्थिति बहुत नाजुक दौर से गुजर रही है और ऐसे में आम लोगों को सजग रहना होगा। कल भी मैंने लगातार राजधानी पटना के तमाम जो अस्पताल हैं उसकी रिपोर्टिंग कर रहे थे, तो साफ तौर पे आम लोगों ने माना है और स्वास्थ्य महकमे की तरफ से भी कहा जा रहा है कि कृपया मास्क जरूर पहने, सैनिटाइजिंग का इस्तेमाल करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, तभी जाकर के अब इस कोरोना संक्रमण को तोड़ा जा सकता है। क्योंकि देखिए कि आज जिस तरह से 1 लाख का आंकड़ा, मतलब ये इतना बड़ा और भयानक स्थिति में भारत पहुंचेगा, शायद इसका अनुमान नहीं था। जैसा कि केंद्र सरकार की तरफ से राज्य सरकार ने जो फैसले लिए हैं उसके मुताबिक 11 अप्रैल तक तो स्कूल, कॉलेज, स्कूल तो शिक्षण संस्थान तो बंद है, लेकिन आम लोगों के अंदर जो किराना की दुकान, बस स्टैंड पर या फिर जहाँ सब्जी मंडी है, अमूमन वहां पर इतनी ज्यादा लापरवाही बरती जा रही है, जिसका खामियाजा आने वाले कुछ दिनों में और भी देखने को मिल सकता है। जी गौतम, तो जिस तरीके से लापरवाही जहां बरती जा रही है वहां कोरोना का फैलाव तो हो ही रहा है, लेकिन कंकड़बाग की अगर बात की जाए तो कंकड़बाग का ये जो मामला है, एक फ्लैट में जो 13 लोग संक्रमित पाए गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है कि परिवार कहीं बाहर नहीं गया और ना ही कि उनके यहाँ कोई बाहर से आया है, इसके बावजूद संक्रमण फैला है। तो ये काफ़ी हैरान कर देने वाला ये मामला है।
उस कंकड़बाग में जिस अपार्टमेंट के फ्लैट के अंदर की घटना है, वहां पर आप देखिए कि पहले कोई एक व्यक्ति एकदम आम तौर पे जाता है जांच कराने, पता चलता है कि वो कोरोना पॉजिटिव पाया गया। उसके बाद उसके आसपास के जो लोग थे, जो उस बिल्डिंग में रहते थे, उन लोगों ने जांच कराई, तो कुल मिलाकर के मतलब 14 लोगों का, और आज भी आंकड़े बढ़ सकते हैं क्योंकि बाकी लोगों की रिपोर्ट भी आनी बाकी है। तो एक ही परिवार के 14 लोगों का संक्रमण हो जाना, पॉजिटिव हो जाना, ये चिंता का सबब है। और कंकड़बाग, बोरी रोड, पटेल नगर जैसे जो रिहायशी इलाके हैं, वहां पर ये नियाज इस बात और कि जहाँ कंकड़बाग के उस इलाके में अब प्रशासन ने वहां पर बैरिकेडिंग लगा दी है और वहां पर जो है हिफाजत के तौर पर वहां आने जाने वाले लोगों की सख्त मनाहट कर दी गई है। ये इस वक्त की ताजा अपडेट है, क्योंकि होम क्वारंटीन करने के लिए ये व्यवस्थाएं की गई है, ताकि अब दूसरे इलाके से जो लोग हैं वो अगर आना जाना जारी रखेंगे तो शायद दूसरे इलाके में भी ये फैल सकता है। तो फिलहाल अभी ट्रेस आउट और ट्रेस का दौर जारी है। जो जहां है अभी ये स्वतः जो जांच जो लोग करा रहे हैं उनके आइडेंटिफिकेशन पे हो रहा है, लेकिन उन परिवार के लोगों ने जहां जहां किसी से मुलाकात की है या जो उनके परिवार के लोग, क्योंकि होली का समय था, होली में अमूमन लोग एक दूसरे के घर जाते थे, हालांकि उस वक्त बहुत ज्यादा एहतियात लोगों ने नहीं बरता है। इवन की रंग अबीर और गुलाल हाथों से गालों तक पहुंचना और कोरोना संक्रमित हो जाना अगर ऐसा हुआ है या ऐसा होने की वजह से हुआ है, तो कहीं ना कहीं अब उनके परिवार और रिश्तेदार तक भी जांच का दायरा बढ़ेगा। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं स्थितियां बहुत नाजुक है। और हालांकि कल भी हमारी बात संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के, वो सांसद भी हैं, उन्होंने साफ तौर पर वीआईपी न्यूज से जो बातचीत की, उन्होंने कहा कि जो स्वास्थ्य सरकार और स्वास्थ्य महकमा पूरी तरीके से तैयार है। जो व्यवस्थाएं मैक्सिमम की जा रही है वो करने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा जो आपातकाल की जो व्यवस्था है, जैसे कि इमरजेंसी वार्ड की भी व्यवस्था की गई है, और खास करके लेकिन जिस जांच के लिए लोग जा रहे हैं, आज बड़ी बात यह है कि मैं बार बार कह रहा हूं इस बात को कि लोगों के जहन में अभी तक जो 2 गज की दूरी वाली जो बात है, सोशल डिस्टेंसिंग वाली जो बात है, वो देखने को नहीं मिल रही। उसके लिए चाहे सरकार और प्रशासन चाहे जितना भी दावा कर ले या कितना भी सख्ती बरत ले, आम लोगों के अंदर अगर वो सजगता नहीं देखने को मिलेगी, तब तक शायद ये कह पाना बहुत मुश्किल है कि ये कोरोना का चेन टूटेगा कैसे। क्योंकि कल भी देखिए वीवीआईपी हॉस्पिटल कहलाता है गार्डिनर रोड का अस्पताल, और वहां पे मतलब तकरीबन 200 से ज्यादा लोग जो है वो जांच कराने पहुंचे थे। और तकरीबन 1:30 से 2 बजे की घटना है, और आधे घंटे के अंदर आप देखिए कि अफरा तफरी का माहौल, मतलब एक दूसरे के ऊपर चढ़ कर के लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। वहां पर भी संयम नहीं है लोगों के अंदर। तो ये संयम बरतना होगा, आपको इंतजार करना होगा, आपको घेरा को समझना होगा, तभी जाकर के अब आप जांच तक पहुंच सकते हैं। तो इतनी आपाधापी में अगर आप स्वस्थ भी होंगे और उस कतार में यदि कोई व्यक्ति संक्रमित होगा, तो फिर चेन लंबा होता चला जाएगा। और कहीं ना कहीं कोरोना के इस चेन को तोड़ना है। बिहार को अगर जंग जीतनी है इस कोरोना से, तो कहीं ना कहीं मास्क, सैनिटाइजिंग, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन, और जो मोबाइल के जरिए जो रिंगटोन पे आ रहा है उसको अभी भी बहुत लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, उसको अभी सुन नहीं पा रहे हैं, क्योंकि वैक्सीन का दौर आ गया है। इसका मतलब ये नहीं कि आप लापरवाही बरतें। अगर आप लापरवाही बरतेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि कोरोना आपके घर तक, आपकी दहलीज तक पहुंचते देर नहीं करेगा। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अभी कंकड़बाग का इलाका है, बोरी रोड का इलाका है, वहां पर जो है लगातार बैरिकेडिंग करके जहां कहीं भी संक्रमण का जो माइक्रो कंटेनमेंट जोन है वहां पे बनाया गया है। इसके अलावा जो मुंबई से जो लोग आए थे हवाई जहाज के जरिए, तो उनके एक ही परिवार के 3 लोग, और एक व्यक्ति जो मुंबई से आया था, वो परसा थाना क्षेत्र का रहने वाला था, मुंबई से आया था, तो उसको भी होम क्वारंटीन के लिए कहा गया। तो अभी स्थितियां मतलब अगर अभी भी आज से भी अगर सजगता दिखाई जाए तो उम्मीद है कि बिहार इस जंग को जीत सकता है। जी बिल्कुल गौतम, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से तो सख्ती बरती जा रही है और लोगों से ये बार बार आह्वान किया जा रहा है कि वो जो भी कोरोना के गाइडलाइन है उसका पालन करें, लेकिन लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा और कोरोना की गाइडलाइन को खुद पालन करना पड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं झारखंड में मधुपुर उपचुनाव होने को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां अपने दावों को
लुभाने में, जनता को लुभाने का प्रयास कर रही है। राज्य में रोजगार एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, तो वहीं झारखंड के मौजूदा सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी दर 198 से बढ़ाकर 225 कर दिए जाने को लेकर बीजेपी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसा और इसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। कांग्रेस पार्टी के कुप्रभाव से चलने वाली हेमंत सोरेन की सरकार अब प्रारंभ से ही एक डपोर संघ की सरकार है और ये 198 से 225 27 रुपये बढ़ाकर क्या संदेश देना चाह रही है, ऊंट के मुंह में जीरा वाली जो कहावत है। पहले तो इनको जो सरकार बनने के बाद इन्होंने जो घोषणा किया था, बेरोजगारों को ठगने का काम किया। सबसे पहले काम इन्होंने नौकरी छीनने का काम किया। जिस तरीके से इन्होंने संकल्प वापस किया, किसानों को, बेचारे किसानों को तो इन लोगों ने कहीं का नहीं छोड़ा। ये है हेमंत सरकार। महिलाओं के साथ जो पूरे वर्ष भर जो अत्याचार हुआ है, हेमंत सरकार का पूरा पोल पट्टी खोल देता है। तो इस सरकार के पास तो कोई विजन है नहीं। तो झारखंड में मधुपुर उपचुनाव होने को लेकर सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां अपने दावों को लेकर जनता को लुभाने का प्रयास कर रही हैं। राज्य में रोजगार एक अहम मुद्दा बनकर सामने आ रहा है, तो वहीं झारखंड के मौजूदा सरकार द्वारा मनरेगा श्रमिकों को मजदूरी दर 198 से बढ़ाकर 225 कर दिए जाने को लेकर बीजेपी ने मौजूदा सरकार पर तंज कसा और उसे ऊंट के मुंह में जीरा बताया है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अभिनव कुमार हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। अभिनव, जिस तरीके से मधुपुर उपचुनाव को लेकर सियासत तेज हो गई है और इसी कड़ी में अब श्रमिक मजदूरी दर 198 से बढ़ाकर 225 रुपया कर दिया गया है, वहीं मौजूदा सरकार पर तंज भी कसा गया और इसे कहा गया कि ये ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। अभिनव, देखिए, जी बिल्कुल सही कहा आपने। जिस तरीके से आप देखें कि मधुपुर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी पूरे राज्य में बढ़ी हुई है और आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है वो झारखंड में शुरू हो गया है। चूंकि भाजपा विपक्ष में है तो ऐसे मुद्दे ढूंढते रहती है जहां पर सरकार को घेरा जाए, और अब देखेंगे कि लगातार जो है विपक्ष की जो भूमिका है वो बीजेपी निर्वहन कर रही है। लगातार कई मुद्दों को लेकर वो सरकार को घेरने की कवायद चला रही है और इसी कड़ी में देखेंगे जिस तरीके से आप बता भी रहे थे निहाज की जो श्रमिकों की जो रेट है, मजदूरी का जो रेट है मनरेगा के तहत दी जाती थी, चूंकि अगर हम केंद्र सरकार की बात करें तो 194 रुपए के आसपास जो है वो रेट दिया जाता था, फिर उसको बढ़ा के 198 रुपया किया गया था। अब जो झारखंड सरकार ने की बात करें तो झारखंड सरकार ने इसे बढ़ा के अब 225 रुपया कर दी है और ये अब लागू भी हो जाएगा। झारखंड के वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने मीडिया से बातचीत के दौरान भी ये बातें कही गई थी। चूंकि आप देखेंगे कि जब सत्र चल रहा था तो उस समय भी ये बातें कही गई थी। अब जो है रेट जो मिलेगा मजदूरों को जो मनरेगा में काम करते हैं उनको 225 रुपये का मिलेगा, तो कह सकते हैं कि 198 रुपए से 225 रुपये बढ़ाई गई है। उसे लेकर अब विपक्ष कह रहा है कि ऊंट के मुंह में जीरा के समान है। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जो चलता है वो राजनीति है, अब ये चलते रहता है। चूंकि अब मधुपुर का उपचुनाव होने वाला है और उसको लेकर मैंने बताया कि जिस तरीके से राजनीतिक सरगर्मी बढ़ी हुई है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप चल रहा है, छींटाकशी का दौर चल रहा है झारखंड में। और चूंकि भाजपा की बात करें तो विपक्ष के तौर पर है और लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरते रहती है, और शायद यही वजह है कि एक और मुद्दा उन्होंने ढूंढ लिया है कि अब जो रेट बढ़ाया गया है श्रमिकों का मनरेगा के तहत अगर हम बात करें तो 198 से 225 रुपया किया गया है, तो उसको लेकर कहा है कि अब ऊंट के मुंह में जीरा है। देखिए, अब ये बातें चलते रहती है, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहता है और शायद यही राजनीति है, पक्ष और विपक्ष में ये बातें चल रही है। अब देखिए कि किस तरीके से आगे और कैसे सारी चीजों को देखा जा सकता है। जी अभिनव, विपक्ष के तंज के बाद क्या सत्ता पक्ष की कोई प्रतिक्रिया है इस पे? देखिए, सत्ता पक्ष तो सीधी सी बात है कि उन्होंने अगर बात करें सत्ता पक्ष की तो जिस तरीके से अगर केंद्र सरकार की बात करें, मैंने आपको बताया नहीं आज के 194 रुपये का जो रेट था मनरेगा का उसको 194 रुपया ही रखा गया था। लेकिन अगर हम राज्य सरकार की बात करें तो इस पर बढ़ोतरी की गई है और 225 रुपये का रेट कहा गया। तो कहा जा सकता है जिस तरीके से अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो जो भी उनका कहना है कि अगर जो भी रेट बढ़ा है कहीं ना कहीं श्रमिकों के लिए पॉजिटिव है, इसलिए है क्योंकि जो कम रेट मिलता था कई राज्यों में आप देखेंगे कि जो मनरेगा का रेट है वो बढ़ा हुआ है
ऐसे में झारखंड में रेट नहीं बढ़ा हुआ था। तो अगर कुछ भी पहल अगर पक्ष की तरफ से झारखंड में किया जा रहा है तो ये सराहनीय है। और सत्ता पक्ष का करना है कि कहीं ना कहीं ये जो श्रमिक है, जो मजदूरी करते हैं मनरेगा में, उनको अगर ये बढ़ा हुआ रेट मिलेगा तो पॉजिटिव साइन है। और आप देखेंगे कि अगर कुछ भी पैसा बढ़ता है मजदूरों को, जो अगर हम 194 से 98 रुपए की बात कर रहे हैं, अगर उसमें जो है 25 से 27 रुपए का बढ़ोतरी है तो होती है तो कहीं ना कहीं मजदूरों के लिए अच्छी बात है। और पक्ष विपक्ष में राजनीति हर मुद्दों को लेकर होती है और शायद विपक्ष जो है, अगर हम बीजेपी की बात करें तो कोई ऐसा मुद्दा छोड़ना नहीं चाहती है जिससे सरकार को घेरा ना जा सके। और शायद यही वजह है कि फिर से एक मुद्दा को उठाकर घेरा जा रहा है। देखिए, सत्ता पक्ष और विपक्ष में मुद्दों की लड़ाई होती रहती है, कई बातों को लेकर छिटाकसी का दौर चलता है, लेकिन वो बातें अपनी जगह है। लेकिन जिस तरीके से झारखंड सरकार ने यह फैसला लिया है कि आने वाले समय में जो है 198 की जगह 225 रुपए मिलेगा, तो ये अच्छी पहल है झारखंड सरकार की। जी जय अभिनव, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वही मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदनपुर गांव में हत्या का मामला सामने आया है। बता दें कि होली के दिन 3 भाइयों और बीएसएफ के एएसआई समेत 5 की बेखौफ अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर आज औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही घटना की कड़ी निंदा करते हुए घटना को नरसंहार करार दिया। मोहम्मदपुर गांव में एक बड़ी शर्मनाक और दर्दनाक घटना घटी, जिसमें भयंकर रूप से गोलीबारी हुई और 5 लोग मार दिए गए। एक और व्यक्ति मरणासन्न है, उनके भी बचने की संभावना कम है। ये घटना विशुद्ध रूप से आपराधिक घटना है और दबंगई है। 2020 में विवाद हुआ था तालाब को लेकर, जिसमें पुलिस ने एक पक्षीय कार्रवाई की थी। एक पक्ष को गिरफ्तार कर जेल भेजा था और दूसरे पक्ष के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी भी होली के दिन जो गोलीबारी की घटना हुई, उसमें जो त्वरित कार्रवाई होना चाहिए था वो नहीं हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप इतनी बड़ी सामूहिक नरसंहार की घटना घट गई। तो हत्या का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव से हत्या का ये मामला सामने आया है। होली के दिन 3 भाइयों और बीएसएफ के एएसआई समेत 5 की बेखौफ अपराधियों ने निर्मम हत्या कर दी थी। बिहार की राजनीति गरमाई हुई है, जिसको लेकर आज औरंगाबाद सांसद सुशील कुमार सिंह ने अपने आवास में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और साथ ही घटना की कड़ी निंदा करते हुए घटना को नरसंहार करार दिया है। तो ये पूरा मामला हत्या का है। बेखौफ अपराधियों ने निर्मम हत्या की थी। तो बिहार की राजनीति इस हत्या के बाद गरमाई हुई है और सांसद ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर घटना की कड़ी निंदा भी की। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दीनानाथ हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है। दीनानाथ, ये पूरा मामला हत्या का मामला है, क्या कुछ जानकारी है? न्याज जी, मैं बता देना चाहूंगा कि कल तकरीबन शाम 7 बजे के रात सांसद महोदय ने एक पीसी का आयोजन किया, जिसमें साफ शब्दों में उन्होंने जो मधेपुरा में हुई हत्याकांड, सामूहिक हत्याकांड के पूरी तरह से भर्त्सना की है। उन्होंने बिहार सरकार पर पूरी बिहार सरकार को भी उन्होंने आग्रह किया है कि इस तरह की घटना अगर लगातार हो रहे हैं और इस पर सरकार पूरी तरह से पुलिस प्रशासन फेल है, पुलिस प्रशासन कहीं न कहीं इसमें भारी चूक है, जिसको लेकर के उन्होंने मुख्यमंत्री से भी इसके कड़ी जांच की मांग किया है। वहीं कई बिंदुओं पर उन्होंने बिहार सरकार को घेरते हुए नजर आए हैं। जी, तो क्या अपराधियों की गिरफ्तारी हुई है? क्या उनका पता चल पाया है? सांसद के कथनानुसार वहां तकरीबन 34 की संख्या में लोग थे, जिसमें से 12 की गिरफ्तारी हुई है, लेकिन अभी भी मेन अभियुक्त जो है सो फरार है। जी न्याज जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।
वहीं आपको बता दें कि लातेहार में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं और इसके साथ साथ घटना सदर थाना क्षेत्र के डेमू की है, जहां 2 बाइक सवार अपराधियों ने रेलवे प्रोजेक्ट क्वालिटी इंजीनियर बिरंची नारायण पर गोलीबारी की। वहीं आनन फानन में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्हें रिम्स रेफर कर दिया गया है। सूचना पाकर डीएसपी और सदर थाना प्रभारी ने घटना की जानकारी ली। वहीं बिहार के कई जिले में जातिगत नरसंहार के खिलाफ में कई संगठनों का विरोध जारी है। फ्रेंड्स ऑफ आनंद के बैनर तले बिहार के कई क्षेत्र में हत्या और नरसंहार के खिलाफ में मशाल जुलूस मार्च निकाला गया और साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। वहीं पूर्णिया पुलिस और एसटीएफ को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त कार्रवाई में 2 कुख्यात अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। दोनों अपराधियों पर 50-50 हजार रुपए का इनाम घोषित था। साथ ही इन पर कई थानों में दर्जनों केस दर्ज हैं। इसकी जानकारी जिला एसपी ने एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी। कुख्यात अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया, जिनका नाम क्रमशः भूषण यादव एवं अखिलेश यादव है। इनके ऊपर कई तरह के संगीन आपराधिक मामले रघुवंश नगर बड़हरा थाना के अंतर्गत दर्ज है। इसकी पूरी विस्तृत जानकारी आपको इस प्रेस ब्रीफ में उपलब्ध है। गिरफ्तार अभियुक्तों के पास से दोनों के पास से देसी कट्टा और गोली बरामद हुई है और एक मोबाइल फ़ोन है जो हम लोगों ने जब्त किया है। अभी जनवरी में जो एक हत्याकांड अंजाम दिया गया था इन लोगों के द्वारा, इसकी गिरफ्तारी के लिए जो टीम थी हमारी लगातार काम कर रही थी और लीड मिलने पर एसटीएफ के साथ संयुक्त रूप से छापेमारी की गई। वहीं मधेपुरा में भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा उदाकिशुनगंज में एमबीएम पब्लिक स्कूल में सैनिक सम्मान कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मधेपुरा जिला के सेवानिवृत्त सैनिक उपस्थित हुए, जहां सभी लोगों को सम्मानित किया गया। झारखंड में कोरोना एक बार फिर बेकाबू हो गया है। जैसे ही जांच बढ़ी, मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी। बीते दिन राज्य में 788 नए मरीज मिले, इनमें 446 सिर्फ रांची के हैं। अब पूरे राज्य में सक्रिय मरीजों की तादाद 4613 पहुंच गई है। इनमें से 2622 केवल रांची से है। वहीं 8 मरीजों की मौत हो गई। मृतकों में बोकारो में 1, धनबाद में 2 और रांची से 5 लोग शामिल हैं। अब पूरे राज्य में 1,26,458 पॉजिटिव मरीज हो चुके हैं। इनमें से 1,20,723 ठीक भी हो चुके हैं। जिला प्रशासन की तरफ से हमेशा प्रचार प्रसार किया जा रहा है और इन्फोर्समेंट भेजे जा रहे हैं। दुकानों, प्रतिष्ठानों और खुले स्थानों पर भी लोगों को समझाया जा रहा है, मास्क पहना जाता है। इसके अलावा जीटीओ के द्वारा भी वाहन चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है, ताकि मास्क बिना पहने जो लोग इनको फाइन भी किया जा रहा है। इसके अलावा मैं यही चाहूँगा कि देखिए, इन्फोर्समेंट एक साइड है पॉइंट का। दूसरा पॉइंट ये है कि जनता अपने आप को खुद रेगुलेट करे, सेल्फ डिसिप्लिन और एसएमएस फॉर्मूला का पालन करे। ये आवश्यक है। मास्क अवश्य। वहीं पटना में जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह ने पीएमसीएच परिसर से 8 जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। रथ का मकसद पटना के शहरी क्षेत्र में कोरोना संक्रमण की रोकथाम और बचाव के लिए लोगों को मास्क का प्रयोग करने और सैनिटाइजर से नियमित तौर पर हाथ धोने और 2 गज की सामाजिक दूरी का पालन करने के बारे में जागरूक करना था। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने कहा कि कोरोना संक्रमण के इस दौर में सतर्कता और जागरूकता ही बचाव है। वहीं मेहसी के ताजपुर में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक को
लड़की के परिजनों द्वारा बंधक बनाने का मामला सामने आया है, जहां लड़की के परिजनों द्वारा युवक को बंधक बनाया गया और साथ ही उसके साथ मारपीट भी की गई। जब पुलिस को इस घटना की जानकारी मिली तो वह युवक को छुड़ाने के लिए पहुंची, लेकिन पुलिस को भी परिजनों के विरोध का सामना करना पड़ा और स्थानीय लोगों ने पुलिस वैन पर भी हमला कर दिया। इस घटना में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हो गए। फिलहाल युवक की स्थिति गंभीर बनी हुई है, जिसे मुजफ्फरपुर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं मधुबनी के बेनीपट्टी थाना क्षेत्र के महमदपुर गांव में होली के दिन हुए गोली सह हत्याकांड मामले में पुलिस ने आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है, जहां बीते शनिवार को डीएसपी राकेश कुमार रंजन और सर्किल इंस्पेक्टर राजेश कुमार के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों द्वारा सेमली गांव में फरार आरोपियों के घर ढोल पीटते हुए हाजिर होने की चेतावनी देते हुए इश्तेहार चिपकाया गया था। वहीं दोनों अधिकारियों की उपस्थिति में आधे दर्जन से अधिक थाने के पुलिस द्वारा फरार आरोपियों के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई। फिलहाल मुख्य आरोपी प्रवीण झा और नवीन झा के घर कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। वहीं रफीगंज प्रखंड क्षेत्र के बगहा बंचर गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट हुई, जिसमें आधा दर्जन लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल औरंगाबाद रेफर कर दिया गया है। वहीं रफीगंज प्रभारी थानाध्यक्ष डीएसपी सुनील कुमार पांडे ने बताया कि दोनों तरफ से प्राथमिकी दर्ज कराई गई है और इस मामले की छानबीन की जा रही है। देखिए एक एप्लीकेशन में लिखा हूँ, उसको ले लीजिए। ज़मीनी विवाद है सर। घर का ज़मीन जो है कि बटा हुआ है 25 साल पहले और हमारे हिस्सा में है। हम उसमें 25 साल से रह रहे हैं और अचानक वो लोग बोल रहे हैं कि हमारा ज़मीन है, जबकि वो हमारे नाम से भी है। कौन लोग बोल रहे हैं? बलराम तिवारी, अमित तिवारी, अंगद तिवारी, भोला तिवारी, उपेंद्र तिवारी, सुनीता देवी, नेहा देवी। इन लोग कौन हैं? इन लोग हमारे चाचा का परिवार है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।